हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत ये मेरा 24वां वीडियो है, जिसमें मुगल काल से संबंधित अकबर से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, मुगल शासक अकबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1542, बी 15 अक्टूबर 1543, सी 15 अक्टूबर 1544, डी 15 अक्टूबर 1545। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 अक्टूबर 1542 को मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम हुमायूं था, जबकि माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। देखते हैं दूसरा प्रश्न, अकबर का राज्य अभिषेक कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आगरा 1555, बी दिल्ली 1557, सी कालानौर 1556, डी लाहौर 1558। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालानौर 1556। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ये पूरा नाम था उसका। देखते हैं तीसरा प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और किसके बीच हुआ था? ए हेमू, बी राजा विक्रमजीत, सी राणा कुंभा, डी राणा रत्न सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेमू। तो इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। हेमू ने अपने जीवन में 24 युद्ध लड़ा था, जिसमें सिर्फ 2 में पराजित हुआ था। उसमें से एक ये युद्ध था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखते हैं चौथा प्रश्न, अकबर ने अपने आप को हरम दल से कब मुक्त किया था? तो चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1562 में अपने आप को हरम दल से मुक्त किया था। और 1562 में दास प्रथा का भी अंत किया था अकबर ने। दास प्रथा का भी अंत किया था और साथ में हरम दल से भी मुक्त किया था अपने आप को अकबर ने। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको समाप्त कर दिया था अकबर ने। देखते हैं पांचवा प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, यह युद्ध कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ए 1556, बी 1576, सी 1560, डी 1570। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1576। 1576 18 जून ये एग्जैक्ट डेट है। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, एग्जैक्ट डेट भी पूछा जा रहा है। तो 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह तथा आसफ खान थे। मान सिंह तथा आसफ खान मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये युद्ध अकबर जीत तो गया था, लेकिन काफ़ी उससे परेशानी हुई थी। देखते हैं छठा प्रश्न, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। देखते हैं सातवां प्रश्न, अपने कल हो गया, यहाँ काल होगा। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ए बाबर, सी शाहजहां, बी शाहजहां, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में इनका असली नाम था रामतनु पांडे। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न, अकबर के किस दीवान ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बीरबल, बी राजा टोडरमल, सी राजा मान सिंह, डी अब्दुल रहीम खाना होगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा टोडरमल, जो खत्री जाति से आते हैं 1580 ईस्वी में। हालांकि जाति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फैक्ट लूसेंट में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था को इन्होंने शुरू किया था। देखते हैं 9वां प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए अकबर, बी अबुल फजल, सी मुल्ला दो प्याजा, डी फैजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अबुल फजल। यह वही अबुल फजल थे जो दीन ए इलाही धर्म के प्रमुख पुरोहित थे।
दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म जिसे अकबर ने शुरू किया था, इसके बारे में मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा। दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित थे ये अबुल फजल, पुरोहित। तो चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। अकबर के समय महाभारत का फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ए इकबालनामा, बी रजमनामा, सी अखबारनामा, डी सकीनत उल औलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रजमनामा। इसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं 11वां प्रश्न। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए बीरबल, बी टोडरमल, सी जयसिंह, सी डी बिहारीमल। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टोडरमल, राजा टोडरमल भी इनको कहते हैं। देखते हैं 12वां प्रश्न। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? पूजा गृह का क्या नाम था? पूजा गृह होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए दीवाने खास, बी दीवाने आम, सी इबादत खाना, डी बुलंद दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। देखते हैं 12वां प्रश्न। सती प्रथा की निंदा करने वाला मुगल कालीन शासक कौन सा था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अकबर। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि मैं अकबर से ही रिलेटेड प्रश्न करा रहा हूँ, लेकिन इसका आपका उद्देश्य है कि आपको प्रश्न से रूबरू कराया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से तो आसानी से बता सकते हैं कि ये अकबर होगा। देखते हैं 14वां प्रश्न। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की थी? ए तानसेन, बी बीरबल, सी मानसिंह, डी जैन आचार्य हरिविजय सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तानसेन। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक था? ए बीरबल, बी टोडरमल, सी बैरम खान हो जाएगा यहाँ, सी बैरम खान, डी अबुल फजल। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैरम खान होगा। बैराम खान यहाँ हो गया है, बैरम खान। यह 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के संरक्षक थे। ये अब्दुल रहीम खान खाना के पिता थे और ये बदख्शां के निवासी थे। बदख्शां के निवासी थे। इन्हें प्यार से खानी बाबा भी बोलते हैं। बैरम खान को खानी बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था, खानी बाबा। तो अकबर के शुरुआती शासनकाल में ये अकबर के संरक्षक थे। देखते हैं 16वां प्रश्न। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू, जो एकमात्र हिंदू कौन थे? तो ए बीरबल, बी टोडरमल, सी राजा मान सिंह, डी तानसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीरबल। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका असली नाम था, बचपन का नाम महेश दास था। देखते हैं 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? ए आसिफ खान, बी अबुल फजल, सी राजा मान सिंह, डी फैजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आसिफ खान। ये अकबर के नवरत्न में से नहीं थे, हालांकि ये अकबर के एक सेनापति थे। अकबर के नवरत्नों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अकबर के नवरत्न थे, उसमें से एक थे अबुल फजल। पहले अबुल फजल ये इतिहासकार एवं सलाहकार थे। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बस समझ लीजिएगा। दूसरे थे फैजी। ये कवि और अकबर के राजकुमारों, अकबर के बेटों के शिक्षक थे फैजी। अबुल फजल के ये बड़े भाई थे फैजी, कवि और अकबर के बेटों के शिक्षक थे। और शिक्षक शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, शिक्षक। और तीसरे थे तानसेन। यह संगीतज्ञ और सांस्कृतिक मंत्री थे। तानसेन यह एक संगीतज्ञ थे और एक सांस्कृतिक मंत्री थे। चौथे बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, बीरबल। पांचवे थे टोडरमल, ये वित्त मंत्री थे, टोडरमल। छठे थे
ये वित्त मंत्री थे और राजस्व प्रणाली में इन्होंने सुधार किया था। अब्दुल रहीम खान खाना, ये रहीम शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इन्हीं के पिता थे बैरम खान। और 3 मंत्री थे, इनको भी बताता हूँ, नवरत्न और 3 थे। अब्दुल रहीम खान खाना ये विद्वान और कवि और रक्षा मंत्री थे। एक 7वें नंबर पर थे राजा मान सिंह। क्रम का कोई मतलब नहीं है, बस नौ का नाम आपको याद रखना चाहिए, क्रम से कोई मतलब नहीं। राजा मान सिंह ये अकबर के सेनापति थे और आमेर के राजा भी थे। 8वां फ़कीर अजीउद्दीन, यहाँ पता नहीं, फ़कीर अजीउद्दीन, फ़कीर अजीउद्दीन, इन्हें हकीम हुकाम भी कहा जाता है, हकीम हुकाम। ये चूँकि एक डॉक्टर थे, एक डॉक्टर और धार्मिक सलाहकार थे। और 9वां थे मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। चूँकि प्याज इन्हें काफ़ी प्रिय था, इन्हें इसलिए इन्हें प्याजा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये अकबर के सभी 9 मंत्री थे जो काफ़ी बुद्धिमान थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है। देखते हैं 18वां प्रश्न। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये क्वेश्चन देखिए कन्फ्यूजिंग है। हुमायूं का मकबरा कह रहा है कि किसने बनवाया था, तो देखने में लगेगा कि हुमायूं। ऑप्शन ए हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी बाबर, डी अकबर। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो इसका हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। और अकबर के द्वारा बनवाए गए कुछ और मकबरे थे, तो उसमें से मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा। आगरा का लाल किला, एक दिल्ली का लाल किला है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का लाल किला। फतेहपुर सीकरी में शीश महल, फतेहपुर सीकरी में शाही महल। दीवाने खास, आपको बता दूं कि दीवाने खास को शाहजहां ने भी बनवाया था। दीवाने खास और दीवाने आम को शाहजहां ने भी बनवाया था, और अकबर ने भी दीवाने खास को अकबर ने बनवाया था। पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। मैं बोल दिया, आप लोग वीडियो को पॉज करके सही से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्लो करके। देखते हैं, तो हुमायूं का मकबरा को अकबर ने बनवाया था, और इस प्रश्न का सही आंसर 18वां का डी होएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। अनुवाद विभाग की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? ए अकबर, बी बहादुर शाह जफर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो 19वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। देखते हैं 20वां प्रश्न। अकबर ने कश्मीर को किस वर्ष जीता था? तो 20वें प्रश्न का देखते हैं। ऑप्शन ए 1581, बी 1583, सी 1585, डी 1586। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न सीजीएल में भी पूछा गया है। तो और 1500 ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। 1581 में अकबर ने काबुल को जीता था। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने की थी। इलाही संवत की शुरुआत की थी। और 1585 में राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित किया था। अपनी राजधानी जो फतेहपुर सीकरी में पहले स्थानांतरित किया था, बाद में लाहौर में किया 1585 में। देखते हैं 21वां प्रश्न। अकबर ने जजिया कर को कब हटाया था? ए 1562, बी 1563, सी 1564, डी 1570। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1564 में अकबर ने जजिया कर को हटाया था। 1562 में मैं पिछले क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किसने हरम दल से अपने आप को मुक्त किया था, हरम दल से अपने आप को अलग कर लिया था, और दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, यह मैं बता दिया था। 1570 में 3 महत्वपूर्ण युद्ध राजाओं को जीता था। मारवाड़, राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण राजाओं को, मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर को जीता था। बीकानेर, यहाँ तीनों राजाओं ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी बीकानेर को। चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न। अकबर ने काबुल को कब जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अकबर ने काबुल को कब जीता था? ऑप्शन नंबर डी 1581 में। देखते हैं 23वां प्रश्न। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की और
की और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित किया? तो 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1571। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना की। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश को अनुमति मिली। सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति, सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिली थी। और 1579 में मजहर की घोषणा की थी अकबर ने। देखते हैं 24वां प्रश्न। अकबर ने राजधानी को फतेहपुर सिकरी से लाहौर कब स्थानांतरित किया? तो इसको मैंने पिछले वीडियो क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया था, फिर से बता देता हूँ। ऑप्शन ए 1579, बी 1582, सी 1583, डी 1585। तो इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर डी 1585। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को जब भी देखिए, वीडियो में प्रश्न कराता हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ए नगाड़ा या इसे नगाड़ा भी कहते हैं, बी बीड़ा, सी तबला, डी बांसुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नगाड़ा या नगाड़ा। आइए देखते हैं 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस का निर्माण अकबर ने करवाया था? ए अकबर का आगरा का लाल किला, बी फतेहपुर सिकरी में शाही महल यहाँ पर होगा, सी बुलंद दरवाजा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इन तीनों का निर्माण अकबर ने करवाया था। देखते हैं 27वां प्रश्न। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। देखते हैं 28वां प्रश्न। अकबर के शासनकाल को किस साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए हिंदी साहित्य, बी फारसी साहित्य, सी उर्दू, डी तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी साहित्य। हालांकि मुगलों की भाषा फारसी थी। आइए देखते हैं, और 28वें का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 29वां प्रश्न। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेख सलीम चिश्ती। सही आंसर होगा सलीम चिश्ती। देखते हैं 30वां प्रश्न। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? ए 16 अक्टूबर 1605, बी 16 नवंबर 1606, सी 16 दिसंबर 1605, डी 16 सितंबर 1605। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1605। तो इसकी मृत्यु हुई थी और इसे आगरा के निकट, जो उत्तर प्रदेश में है, आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। तो ये पूछता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ये सिकंदरा हो जाएगा। और इसे पूछता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये दिल्ली में हो जाएगा। और बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में दोबारा उसके द्वारा कहे गए स्थान पर काबुल में दफनाया गया था। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ये अकबर से संबंधित थे, इसको मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया क्योंकि अकबर से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों से मिक्स 30 प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।